आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम है मनी। मनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सपोज़ आपका बिल प्रिपेयर करने के लिए आया है या फिर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा हो सकता है लॉन्ग हो, लेकिन सारे क्वेश्चन आप इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पायल प्रोविजन स्टोर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू मिसिस कट्टर, ठीक है। 2 kg राइस एट रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर केजी, मतलब 1 kg की कीमत 25 रुपये है, तो 2 kg की कीमत कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई करके निकलेगी। 5 kg शुगर लिया है, रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। फिर 3 kg फ्लोर यानी आटा लिया है एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। और फिर 500 ग्राम पल्स यानी आधा केजी उसने दाल ली है, रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर केजी, ये पर केजी है, और इसने दाल ली 1/2 kg, तो रेट कितने हो जाएंगे, 50 रुपीज़ हो जाएंगे। 500 ग्राम की जो रेट निकलेगा वो 50 रुपीज़ निकलेगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रिपेयर अ बिल फॉर द अबव आइटम, जो ये आइटम है इनका एक बिल बनाना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इफ़ मिसिस कट्टर गेव वन 500 रुपीज़ नोट, हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक। अगर उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया है तो उसे वापस कितने पैसे मिलेंगे। ये इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले चार्ट बनाना है, दूसरा बताया गया है कि वो दुकानदार से कितने उसको पैसे वापस मिलने हैं। इनको दोनों को सॉल्व करते हैं। मैं पहले इसका चार्ट बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने बिल बना लिया है। देखिए क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, जितने भी आइटम होंगे उनके काउंटिंग लिख देंगे। 1 2 3 4 आइटम इसमें दिए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4, तो हमने सीरियल नंबर लिख दिए। फिर आइटम कौन कौन से थे, आइटमों के नाम हमने लिख दिए। फिर क्वांटिटी कितनी है, 2 kg 3 kg जितना भी है वो। देखिए क्वांटिटी 2 kg था, 5 kg था, 3 kg था, 500 ग्राम था, वो मैंने लिख लिया। कि किस रेट पे था, तो एट दी रेट दिया 25 रुपीज़, 30, 24, 100, तो वो मैंने लिख दिया। ये हाफ 100/2 इसलिए किया है क्योंकि ये आपका निकल के आ जाएगा 50 रुपीज़, क्योंकि ये 1/2 kg उसने दाल ली थी। तो 1/2 kg, ये 1 kg की रेट थी 100 रुपीज़, तो 1/2 kg का रेट होगा 50 रुपीज़, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 kg का रेट निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72, और ये 1/2 kg की रेट आए थे 50 रुपीज़। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर आएगा आपका 322 रुपीज़। ये हमारा बिल हो गया। बिल इस तरह से बनता है, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट कितना आया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल बनाने वाला। अब दूसरा था कि उसने अगर 500 का नोट दिया है तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम 500 रुपीज़। अब क्या करेंगे, इसको इससे नीचे लेस कर देंगे, 322 रुपीज़ लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 178 रुपीज़। ये मिसिस कट्टर को वापस मिलेंगे दुकानदार से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बिल जनरेट करना और उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे प्रॉफिट और लॉस का आता है तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। एक मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड वेदर प्रॉफिट आर लॉस एंड हाउ मच, मतलब कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ और कितना। देखिए सीपी यानी कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है आपका 285 और सेलिंग प्राइस है 281। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मेजरमेंट ले लेते हैं अपना, देख लेते हैं कि कौन सी डिजिट ज़्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। अब इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस है 285 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 281 रुपीज़,
मतलब लॉस हुआ है, इसने ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा है, तो हमें इसको लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेंगे हम। लॉस इक्वल टू, फार्मूला होता है CP माइनस SP, ये लॉस का है। तो हमारा CP कितना दिया है 285 रुपीज़, लेस करेंगे 281 रुपीज़। लॉस कितने का निकल के आया आपका 4 रुपीज़ का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया है CP इक्वल टू 299 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट प्राइस है आपका 299 और SP यानी कि सेलिंग प्राइस है 389 रुपीज़। ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट होगा, तो आप इसको सॉल्व करके बताइए कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। सेलिंग प्राइस बताना है जबकि कॉस्ट प्राइस आपकी ये है और प्रॉफिट इतना है। हमें प्रॉफिट भी पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, हमें सेलिंग पता है, CP हमारा नहीं, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 370 रुपीज़, प्रॉफिट दिया है 27 रुपीज़। इनको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ गया 97 रुपीज़। ये आपका सेलिंग प्राइस है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसको भी आप सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट करके आपका आंसर क्या आया है। ये है CP इक्वल टू 835 रुपीज़ और लॉस हुआ है 55 रुपीज़ को। तो आपको इसमें सेलिंग प्राइस बताना है। क्या करना है, आप सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर आपका क्या आया है। इसमें फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला मैं लिख देती हूँ, आप इस पर पुट कर लीजिएगा और फिर आप निकाल लीजिएगा। मैंने इसका फार्मूला भी लिख दिया, आप इसको पुट करेंगे वैल्यू और उसके बाद मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे कि पहले वाले का आंसर क्या है और सेकंड वाले का आंसर क्या है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास से नोटिफिकेशन आते रहें। और एग्ज़ाम से रिलेटेड में अब टॉपिक बाय टॉपिक आपके पास वीडियो आएंगे जिससे आपको मोस्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।